हाँ, तो आज के क्लास में आइए ऑब्जेक्टिव सीरीज का यह सेकेंड लेक्चर है, दूसरा क्लास है, जिसमें आपको क्लास 12th और CUET के लिए जो एक ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट किए हैं उसका यह सेकेंड लेक्चर होगा। तो आइए सेकेंड लेक्चर का अगला सबसे पहला क्वेश्चन है, यानी ऑब्जेक्टिव सीरीज का अगला क्वेश्चन सेकेंड लेक्चर का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि इफ P इजिकल टू, यह मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी द एडजॉइंट ऑफ 3×3 मैट्रिक्स A एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इजिकल टू 4, देन अल्फा इजिकल टू व्हाट। कहता है कि एक मैट्रिक्स P जो दिया है वह 3×3 का मैट्रिक्स है। कहता है यह एडजॉइंट मैट्रिक्स है, किसका? मैट्रिक्स A का। मैट्रिक्स A का एडजॉइंट P दिया हुआ है और डिटर्मिनेंट ऑफ A इजिकल टू 4 दिया है। तो कहता है कि अल्फ़ा का वैल्यू इनमें से कौन सही होगा। तो सॉल्यूशन में देखिए आपको दिया हुआ है, सबसे पहले मैट्रिक्स A का ऑर्डर है 3×3 का, और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A बराबर आपको P के बराबर दिया है, यही। तो डिटर्मिनेंट का चर्चा किया है तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दीजिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ P हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से मैट्रिक्स A का ऑर्डर 3×3 है, तो एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे। अगर A मैट्रिक्स n×n ऑर्डर का है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इजिकल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A का पावर n-1। जितना ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उससे एक कम पावर इस पर ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर 3-1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स P का डिटर्मिनेंट, मतलब मैट्रिक्स का सिंबल समाप्त कर देंगे तो हो जाएगा 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 4। अब इसको ब्रेक करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर इजिकल टू R1 के रिस्पेक्ट में ही ब्रेक कीजिएगा तो आ जाएगा 1 इंटू पहला रो पहला कॉलम समाप्त हो जाएगा। तो 4 तिया 12 -12 माइनस अल्फ़ा इंटू, तो अल्फ़ा लेंगे तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम समाप्त हो जाएगा। 1 इंटू 4 तो 4 और माइनस 2 इंटू 3 तो हो जाएगा 6 प्लस 3 इंटू, अब देखिए पहला रो और तीसरा कॉलम समाप्त हो जाएगा तो आ जाएगा 1 इंटू 4 4 और माइनस 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू यहाँ पर 4 दिया है तो 4 रख दीजिए। तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 1 इंटू 0 माइनस अल्फ़ा इंटू -2 प्लस 3 इंटू -2 इम्प्लाइज 16 इजिकल टू हो जाएगा प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 6 इम्प्लाइज 16 प्लस 6 इजिकल टू 2 अल्फ़ा इम्प्लाइज 2 अल्फ़ा इजिकल टू 22 अल्फ़ा इजिकल टू हो जाएगा आपको 11। यानी ध्यान देना है कि ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर होगा। आइए अगला क्वेश्चन है, इफ A इजिकल टू मैट्रिक्स A इजिकल टू आपको दिया है AB और BA 2×2 का सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड A स्क्वायर इजिकल टू अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा, देन कहता है इसमें से कौन सही है। तो A नंबर में दिया है अल्फ़ा इजिकल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, बीटा इजिकल टू AB। B नंबर ऑप्शन है
अल्फ़ा इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीटा इजकल टू आपको 2ab दिया है। सी नंबर ऑप्शन है अल्फ़ा इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीटा इजकल टू दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डी नंबर ऑप्शन है अल्फ़ा इजकल टू 2ab और बीटा इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए दिया है, ए स्क्वायर दिया है, तो कहता है कि इससे निकालिए कि अल्फ़ा का इस 4 ऑप्शन में कौन सही है, यानी इसको सॉल्व करके अल्फ़ा बीटा निकालना है। जो ऑप्शन सही होगा उसमें टिक कर देंगे। तो सबसे पहले हमको ए स्क्वायर निकालना है। देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपको ए इंटू ए, तो ए मैट्रिक्स है ए बी बी ए इंटू ए है ए बी बी ए, यह भी 2/2 का है, यह भी 2/2 का है। प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट से हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा पहला रो पहला कॉलम, यानी ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी तो बी स्क्वायर। फिर पहला रो दूसरा कॉलम, ए इंटू बी तो ए बी प्लस बी इंटू ए तो बी ए। फिर देखिए दूसरा रो पहला कॉलम करेंगे तो b इंटू ए तो हो जाएगा बी ए और प्लस ए इंटू बी तो ए बी। फिर देखिए b इंटू दूसरा रो और दूसरा कॉलम तो b इंटू बी तो बी स्क्वायर और प्लस ए इंटू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का वैल्यू आगे आपको ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और 2ab और 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है कि ए स्क्वायर का वैल्यू है अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा। यह हो गया आपका अल्फ़ा बीटा और बीटा अल्फ़ा। इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस से इस यह दोनों मैट्रिक्स जब बराबर हो जाएगा तो देयरफॉर क्लियर हो गया कि अल्फ़ा का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अल्फ़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर बीटा का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो बीटा का वैल्यू आ रहा है 2ab, यानी यहाँ पर देखिए अल्फ़ा इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बीटा इजकल टू 2ab। ऑप्शन नंबर 2 जो है सो आपका सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, फर्स्ट कॉलम है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सेकेंड कॉलम सी प्लस ए प्लस बी बी प्लस सी इज इक्वल टू लेमडा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी ए बी दिया हुआ है। देन तब कहता है कि लेमडा का वैल्यू इनमें से कौन होगा। लेमडा इजकल टू ए नंबर ऑप्शन है 2, बी नंबर में 3, सी नंबर में -1 और डी नंबर में +1 दिया। कहता है अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इसके बराबर है तब आप लेमडा का वैल्यू बताइए। तो ऐसे तो सॉल्व करना शुरू करेंगे तो इसका वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू निकालिए, कैलकुलेशन कीजिए, लेमडा निकालिए, वो तो लंबा चौड़ा हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा नहीं। तो सबसे पहला प्रयास इसमें देखिए सॉल्व करने के लिए करेंगे कि इसका वैल्यू इस डिटर्मिनेंट के जैसा है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू LHS वाला को RHS वाला डिटर्मिनेंट के जैसा कन्वर्ट कर देंगे, और कन्वर्ट करने के बाद तब आपको क्लियर हो जाएगा कि लेमडा का वैल्यू कितना आएगा।
इसको जैसे कन्वर्ट करेंगे इसमें सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं। देखिए C1 के जगह पर C1 + C2 + C3 यानी तीनों कॉलम को जोड़ करके लिख देंगे। इसमें अप्लाई LHS में अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर LHS लेकर के बढ़ रहे हैं, यह ध्यान रखना है। LHS में जब अप्लाई कीजिएगा तो उसके बाद RHS से कंपेयर करेंगे। तो LHS में अप्लाई करेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो A + B, B + C, C + C तीनों को जोड़ करके कॉलम फर्स्ट पर लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × A + B + C क्योंकि BB 2B, CC 2C, AA 2A। फिर वही चीज़ यहाँ पर बन जाएगा 2 × A + B + C 2 × A + B + C, B + C, C + A, A + B, C + A, A + B और B + C। अब देखिए फर्स्ट कॉलम से हम 2 कॉमन निकालें। ऐसे कॉमन आप 2 × A + B + C पूरे निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं 2 निकालना है क्योंकि शेष सब डिटर्मिनेंट, बाहर सिर्फ संख्यात्मक मान निकालेंगे, शेष सब इसी में रखना है। तो इज इक्वल टू R1 से हम R1 से 2 कॉमन ले लेते हैं। इसको जब आप कॉमन निकाल लेंगे तो 2 निकल जाएगा, डिटर्मिनेंट में बच जाएगा A + B + C, A + B + C, A + B + C, B + C, C + A, A + B, C + A, A + B और B + C। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम ABC बनाना है, तो A कैसे बनेगा? तो B + C घटा दीजिए और C + A कट जाएगा तो घटा देंगे तो B बच जाएगा, A + B घटा देंगे तो C बच जाएगा। यानी R1 के जगह पर अब अगला ऑपरेशन R1 के जगह पर R1 और कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं तो C1 के जगह पर C1 - C2 लिख देंगे। तो C1 में जैसे ही C2 घटा करके C1 के जगह पर लिखेंगे तो B और C कट जाएगा, तो बच जाएगा आपको 2 × A B C, यहाँ पर B + C, C + A, A + B और C + A, A + B और B + C। फर्स्ट कॉलम तो मिल गया है। अब देखिए सेकेंड और थर्ड कॉलम को मिलाना है। इसके लिए आप सबसे पहले देखिए A यहाँ माइनस कर देंगे तो C बचेगा, B माइनस कर देंगे तो A बच जाएगा, C माइनस कर देंगे तो B बच जाएगा, तो मतलब थर्ड कॉलम भी तैयार हो जाएगा। तो थर्ड कॉलम में अब यहाँ अप्लाई करते हैं C3 के जगह पर C3 और -C1 अप्लाई कर देते हैं, तो आपको आ जाएगा 2 × डिटर्मिनेंट ऑफ A B C, B + C, C + A, A + B। और यहाँ से जब C3 में C1 को घटा दीजिएगा तो यहाँ A कट जाएगा तो बच जाएगा C, यहाँ से B माइनस हो जाएगा तो A, यहाँ से C माइनस हो जाएगा तो B। अब देखिए C1 और C3 दोनों मिल गया है। अब हमको C2 को इसके जैसा बनाना है, तो कुछ नहीं C3 को घटा दीजिए यहाँ, तो C माइनस खत्म हो जाएगा, B बचेगा, A खत्म हो A माइनस कर देंगे तो यहाँ C बचेगा, B माइनस कर देंगे तो A बचेगा। तो यहाँ पर अब अप्लाई करते हैं C2 के जगह पर C2 और -C3 या अप्लाई करके लिख दीजिएगा तो 2 × डिटर्मिनेंट में बच जाएगा A B C फर्स्ट कॉलम, और इसमें घटा करके लिखेंगे तो बच जाएगा B C A और यहाँ C A B पहले से है। तो अब देखिए LHS को जब RHS जैसा कन्वर्ट किए तो लैम्डा के जगह पर कितना आ गया है 2, यही आपका लैम्डा का वैल्यू हो गया है। तो लैम्डा का वैल्यू ऑप्शन नंबर A सही होगा। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पूछा ऑब्जेक्टिव में, लेकिन देखने में लग रहा था कि कैलकुलेशन बहुत लंबा चौड़ा है। अगला क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा,
कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा कॉस बीटा प्लस डेल्टा कॉस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू, कहता है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कौन सही है। ए में दिया है 0, बी में दिया है अल्फ़ा बीटा, सी में दिया है अल्फ़ा बीटा गामा और डी में दिया है अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। कहता है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इनमें से कौन सही होगा, वह आपको चेक करना है। तो सबसे पहले देखिए इस डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट ऑफ साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा। अब इसको देखिए कॉस ए प्लस बी पर तोड़ देंगे प्रत्येक को, तो कॉस अल्फ़ा प्लस डेल्टा हो जाएगा। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए प्लस बी इजकल टू कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसी फार्मूला पर इसको तोड़ेंगे तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस डेल्टा और माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन डेल्टा। फिर यहाँ से हो जाएगा कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा और माइनस साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा, कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा और माइनस साइन गामा इंटू साइन डेल्टा। यहाँ पर अब ध्यान देना है कि बताए हैं डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी कहता है किसी रो या किसी कॉलम का प्रत्येक टर्म यदि सम ऑफ टू टर्म्स है या डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स है तो उसको दो डिटर्मिनेंट के टर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर डिफरेंस में रहेगा तो डिफरेंस में और सम में रहेगा तो सम में। तो पहला डिटर्मिनेंट हो जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा। यहाँ पर देखिए यह आ जाएगा फर्स्ट डिटर्मिनेंट में कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस डेल्टा कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा। बीच में माइनस है यहाँ तो माइनस दे दीजिए। फिर दूसरा जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसमें ध्यान देना है, उसमें भी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम यही रहेगा लेकिन थर्ड कॉलम यह बन जाएगा। तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा और साइन अल्फ़ा इंटू साइन डेल्टा साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा साइन गामा इंटू साइन डेल्टा। अब देखिए इस डिटर्मिनेंट में C3 से कॉस डेल्टा हम कॉमन ले लेंगे पहला में, इस दूसरा में C3 से साइन डेल्टा हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर C3 से कॉस डेल्टा कॉमन निकल जाएगा। इस डिटर्मिनेंट में C3 से साइन डेल्टा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से जब कॉस डेल्टा कॉमन लेंगे डिटर्मिनेंट में बच जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा फिर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस गामा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा। इसमें कॉस डेल्टा कॉमन लिए, सॉरी यहाँ लिखना छूट गया, इसमें हम साइन डेल्टा कॉमन ले लिए हैं। यहाँ पर साइन डेल्टा है, इसमें हम साइन डेल्टा जो कॉमन लिए हैं यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यह हो गया माइनस साइन डेल्टा कॉमन ले लिए। अब देखिए इस डिटर्मिनेंट में आपका C2 और C3 आइडेंटिकल हो गया और इस डिटर्मिनेंट में C1 और C3 आइडेंटिकल है। हम जानते हैं किसी डिटर्मिनेंट का कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होता है।
तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा cos डेल्टा इंटू 0, क्योंकि इसका C2 और C3 आइडेंटिकल है, माइनस साइन डेल्टा इंटू, फिर यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर C1 यानी फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है। तो फाइनली रिजल्ट हो गया 0 - 0 = 0। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा, एक दो और क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, तो यहाँ पर पहले ब्रेक करके अलग अलग डिटर्मिनेंट को करेंगे, रिजल्ट 0 के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए अगला, इफ ए बी एंड सी बी द pth, qth and rth terms of a GP being all positive, then determinant of log A, log B, log C, PQR 111 is equal to A नंबर ऑप्शन में है 3, बी नंबर है 2, सी नंबर में 1 और डी नंबर में आपका 0। यह समझना है। क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी बी द pth, qth एंड rth टर्म ऑफ ए जीपी बीइंग ऑल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है, देन इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इनमें से कौन होगा, यह चेक करना है। अब देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको ध्यान रखना है कि जीपी का, अगर किसी भी जीपी का फर्स्ट टर्म आपको ए है, फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशियो आर है, तो देयरफॉर इसका टीएन होता है AR⁻n-1, यह हम जानते हैं। अब यहाँ से देखिए सबसे पहला आपको सॉल्यूशन में ए बराबर कहता है जीपी का पीथ टर्म है, टीपी है। अब यहाँ पर देखिए ए का चर्चा पहले कर दिया है, तो जीपी का कॉमन रेशियो तो आर ही लेंगे, लेकिन फर्स्ट टर्म बदल देते हैं, फर्स्ट टर्म हम एक्स ले लेते हैं, तो टीपी इक्वल टू हो जाएगा XR⁻p-1। तो यहाँ से हम लॉग ए का वैल्यू निकालेंगे, जरूरत है लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी का। तो यहाँ से लॉग ए निकालेंगे, तो लॉग ए इक्वल टू हो जाएगा लॉग XR⁻p-1। अब इसमें log m1 इंटू log m2 लगाइए, तो log x प्लस log R⁻p-1। बेस कुछ नहीं लिए हैं, इसका मतलब बेस ई पर काम कर रहे हैं। यह हो जाएगा, चूँकि m1 गुना m2 वाला फार्मूला अप्लाई किए हैं, तो यह हो जाएगा आपका log x प्लस आर्गूमेंट पावर फार्मूला। आर्गूमेंट का जो पावर होता है उससे log मल्टीप्लाई हो जाता है, तो p-1 इंटू log x हो जाएगा। इसी प्रकार से सिमिलरली आपको b इक्वल टू दिया हुआ है TQ का मतलब XR⁻q-1। यहाँ पर GP का फर्स्ट टर्म x लिए हैं, कॉमन रेशियो r लिए हैं, जैसे वहाँ पर फर्स्ट टर्म a था, चूँकि एक क्वेश्चन में यूज कर दिया है इसलिए फर्स्ट टर्म x ले लिए हैं। तो यहाँ से हम log b निकालेंगे, तो उसी प्रोसेस से दोनों तरफ log लेकर के काम करेंगे, तो log x प्लस q-1 इंटू log r हो जाएगा। एंड लास्ट में है c का वैल्यू TR के बराबर, सॉरी यहाँ r का भी चर्चा कर दिया है।
यहाँ पर आर का भी चर्चा, rth टर्म का भी चर्चा कर दिया है, तो यहाँ पर आर कॉमन रेशियो बदल दीजिए, कैपिटल आर ले लीजिए, कैपिटल आर ले लीजिए, तो यहाँ कैपिटल आर हो जाएगा log x कैपिटल आर हो जाएगा। यहाँ पर आप कैपिटल आर कर दीजिए, कॉमन रेशियो कैपिटल आर। चूँकि ए और आर का चर्चा कर दिया था तो इसलिए फर्स्ट टर्म x ले लिए और कॉमन रेशियो कैपिटल आर ले लिए। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा उसी हिसाब से, यह आ जाएगा x r टू द पावर स्मॉल r माइनस 1। तो देयरफॉर log c का वैल्यू हो जाएगा log x प्लस r माइनस 1 इंटू log r। log a जरूरत था log a का वैल्यू, log b का वैल्यू और log c का वैल्यू, तीनों निकाल लिए हैं। अब हमको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है इसी से कैलकुलेशन करके। तो सबसे पहले देखिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो यह हुआ आपका log a का वैल्यू। तो तीनों मान इस्तेमाल करेंगे। इसका वैल्यू जो होगा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ log a का वैल्यू है log x प्लस p माइनस 1 इंटू log r। log b का वैल्यू है log x प्लस q माइनस 1 इंटू log r। c का वैल्यू है log x प्लस r माइनस 1 इंटू log r। और सब तो वही रहेगा, log a log b log c का वैल्यू रख दिए। अब यहाँ से सेकेंड कॉलम है पी क्यू आर 1 1 1, यही आ गया। इसको कैलकुलेट कर देंगे, रिजल्ट जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इज इक्वल टू, इसमें अप्लाई करते हैं ऐसा कि p माइनस 1 अप्लाइंग, इसमें अप्लाई करते हैं C1 के जगह पर C1 माइनस, यहाँ से देखिए C2 माइनस C3 इंटू log r। जैसे ही यह घटाएंगे तो देखिए C2 माइनस C3 तो P माइनस 1 इंटू log r, तो P माइनस 1 log r समाप्त हो जाएगा। फिर C2 में Q माइनस 1 इंटू log r, यह समाप्त हो जाएगा। r माइनस 1 इंटू log r, यह समाप्त हो जाएगा। तब आपके पास बचेगा क्या, तो log x, यहाँ log x यह पूरा टर्म में गायब हो जाएगा। p q r 1 1 1। अब यहाँ से C1 से देखिए, C1 से log x हम कॉमन ले लेंगे। C1 से log x कॉमन आ जाएगा तो log x बाहर आ गया, डिटर्मिनेंट में बचा 1 1 1, p q r 1 1 1। अब इसके लिए देखिए C1 और C3 आइडेंटिकल, तो डिटर्मिनेंट का कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उसका वैल्यू 0 के बराबर होता है, तो आंसर फाइनली 0 हो जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। इसको ध्यान में रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन देखिए, इफ ए बी एंड सी आर इन ए पी देन, कहता है अगर ए बी सी ए पी में है वो, तब इसका वैल्यू हमको निकालना है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए है 4, b में है आपको -3, c में है 0, d में है आपको a b c। कहता है इनमें से कौन सही होगा, इसका वैल्यू निकालिए।
तो सबसे पहला देखिए सॉल्यूशन में कि सबसे फर्स्ट नंबर आपको दिया है ए बी सी, यह एपी में दिया हुआ है। तो एपी का प्रॉपर्टी कहता है अगर 3 टर्म एपी में है या 3 संख्या एपी में है तो मिडिल वाला का डबल यानी 2 इंटू बी सम ऑफ एक्सट्रीम होता है, यानी बीच वाला को 2 से गुना कीजिए, दोनों बगल वाला को जोड़ दीजिए तो आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसका ऑपरेशन करेंगे, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको a प्लस सी बनाना है। तो a प्लस सी बनाने के लिए आपको R1 और R3 को जोड़ना पड़ेगा। तो R1 के जगह पर लिख लेते हैं R1 प्लस R3। तो आ जाएगा आपको यहाँ पर 2x प्लस 4, 2x प्लस 6, R1 R3 जोड़ेंगे तो 2x प्लस 3x 4, 2x प्लस 4 2 6, और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस a प्लस सी, और शेष वैसे रहने देते हैं x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस b, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस c। अब देखिए इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। एक स्टेप अपने से कर लीजिएगा, a प्लस सी का वैल्यू 2b के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगला जो स्टेप होगा उसमें जो होगा a प्लस सी के जगह पर हम 2b रख देंगे। बस यह हो जाएगा अगला स्टेप। अब हम अप्लाई कर देते हैं R1 के जगह पर R1 माइनस 2 इंटू R2। जैसे ही यह अप्लाई करेंगे कि देखिए 2 से गुना करके यह 0 हो जाएगा। यहाँ अप्लाई कीजिएगा डिटर्मिनेंट में, देखिए इसको 2 से गुना करके इसमें घटाएंगे तो 2x प्लस 4 यानी यह भी 0, 2x प्लस 6 यह भी 0, 2x प्लस 2b यह भी 0। शेष जैसे है उसी तरह से रहेगा, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस b, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस c। तो कोई भी डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम का अगर सभी एलिमेंट 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ मैट्रिक्स ए इजिकल टू दिया हुआ है 3 4 5 0 2 3 0 0 7, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इजिकल टू, पहला नंबर है आपको 40, बी नंबर में 50, सी नंबर में 42, डी नंबर में 15। इसमें खैर कुछ है ही नहीं। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर देखिए सॉल्यूशन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो मैट्रिक्स का सिंबल खत्म हो जाएगा तो 3 4 5 0 2 3 0 0 7। तो डिटर्मिनेंट प्रिंसिपल डायगोनल के एबव या बिलो, यही हुआ प्रिंसिपल डायगोनल, A11 A22 A33। प्रिंसिपल डायगोनल के एबव या बिलो या दोनों, अगर सारा एलिमेंट 0 है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। 3 इंटू 2 इंटू 7 यानी 7 छक 42, 42 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप एक्सपेंड करके भी निकाल सकते हैं किसी रो या किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में, तो आपका आंसर वही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
कहता है इफ a इज इक्वल टू स्मॉल आई 0 0 I देन a स्क्वायर इज इक्वल टू, इनमें से कौन सही होगा? ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 1 0 0 -1, बी नंबर में दिया है -1 0 0 -1, सी नंबर में दिया हुआ है 1 0 0 1, डी नंबर में दिया है -1 0 0 1। यही है। तो इसमें खैर कोई ऐसा बात नहीं है। सॉल्यूशन में देखिए ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए स्क्वायर आपको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके ए इंटू ए, तो यह हो गया आपका आई 0 0 I इंटू आई 0 0 I, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला रो पहला कॉलम तो आई स्क्वायर, पहला रो दूसरा कॉलम तो 0, क्योंकि आई स्क्वायर आई इंटू आई स्क्वायर प्लस 0 इंटू 0 0, आई इंटू 0 प्लस 0 इंटू आई तो 0, फिर 0 इंटू आई दूसरा रो दूसरा पहला कॉलम तो 0 इंटू आई तो 0 प्लस आई इंटू 0 तो 0, 0 इंटू 0 प्लस आई इंटू आई स्क्वायर। इससे आप निकाल सकते हैं आई स्क्वायर का वैल्यू -1 0 0 -1, इसमें आप टिक कर दीजिए, बी नंबर ऑप्शन सही है। दूसरा नंबर देखिए ए इजकल टू आपको है, ऐसे भी आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। दूसरा ए इजकल टू आपको दिया हुआ है आई 0 0 I, तो यहाँ पर आई हम कॉमन ले लेंगे तो मैट्रिक्स बचा 1 0 0 1, तो यह हो गया आई इंटू 1, तो देयरफॉर ए स्क्वायर इजकल टू आई इंटू यूनिट मैट्रिक्स का स्क्वायर, तो आई का स्क्वायर इंटू यूनिट मैट्रिक्स का स्क्वायर, तो आई स्क्वायर -1 और यूनिट मैट्रिक्स का स्क्वायर आपको यूनिट मैट्रिक्स ही होता है, तो -1 इंटू 1 0 0 1 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 0 0 -1। इससे भी आप बी नंबर ऑप्शन टिक कर सकते हैं, इसे भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इफ ए इजकल टू दिया हुआ है मैट्रिक्स 1 2 2 1, देन एडजॉइंट ऑफ ए इजकल टू, कहाँ है, कौन ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन है 1 -2 -2 1, बी नंबर है 2 1 1 1, सी नंबर में है 1 -2 2 1, डी नंबर ऑप्शन है -1 2 2 -1। अब देखिए यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी, बोर्ड एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 2 1, इसका एडजॉइंट निकालना है, खास करके सेकेंड ऑर्डर 2 × 2 2 × 2 वाला मैट्रिक्स जो है, 2 रो 2 कॉलम वाला जो मैट्रिक्स है, उसका शॉर्टकट एडजॉइंट का ध्यान में रखना है कि इस दोनों को आपस में बदल देना है। इस दोनों को बदल देंगे तो 1 1 बदलेगा तो 1 1 ही रहेगा, और फिर इस दोनों का आपको साइन बदल देना है, तो यह -2 हो जाएगा -2, उसमें एलिमेंट नहीं बदलना है, इसका खाली साइन बदलेंगे, इसको आपस में इंटरचेंज करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 1 -2
1 माइनस, यानी ऑप्शन नंबर ए ही है। तो ध्यान रखना है, अगर मैट्रिक्स ए बराबर आपको दिया हुआ है ए बी सी डी, यही चीज़ ध्यान रखना है, इसका एडजॉइंट आपको निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए और डी को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, इसको इंटरचेंज करना है, ध्यान यही रखना है, इसको इंटरचेंज करना है। और इस दोनों का जो है आपको चेंज द साइन, चेंज द साइन, साइन को बदल देना है। तो यहाँ पर इस दोनों को इंटरचेंज करेंगे, इस दोनों ए और डी को, तो डी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, इस दोनों का साइन बदलेंगे तो माइनस बी और माइनस सी हो जाएगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखेंगे। इस टाइप का अक्सर ऑब्जेक्टिव में दे ही देता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3×3 with each entry 0 और 2 इज ए नंबर में 18, बी नंबर में 27, सी नंबर में 81, डी नंबर में 512 दिया है। यह देखिए, यह बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछता है। एक मिनट, थोड़ा इंक ले लेते हैं। ध्यान देना है, इससे क्वेश्चन पूछता है और बहुत ही बेहतरीन इस पर हम ट्रिक दे देते हैं, कंसेप्ट दे देते हैं, जिससे आप ध्यान रखेंगे। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन दे, मैट्रिक्स बनाने के लिए दे या डिटर्मिनेंट बनाने के लिए दे, उससे आप आसानी से बना लीजिएगा। सबसे पहला देखिए, आपको मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है 3×3 का है, 3×3 का मैट्रिक्स बनाना है। तो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें आ जाएगा 3 × 9, यानी 9 गो टोटल एलिमेंट होगा इसमें। उसके बाद टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, कितने टाइप का एलिमेंट होना चाहिए? टाइप्स ऑफ एलिमेंट 0 या 2, यानी 2 ही टाइप का। एंट्री मतलब हुआ एलिमेंट, कहता है उसमें 2 ही टाइप का एलिमेंट आप लेंगे, या तो 0 या 2, यानी टाइप्स ऑफ एलिमेंट क्या हो गया? 2 2 टाइप का। तो अब बस देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेज इज इक्वल टू, आपको ध्यान रखना है टोटल कितने टाइप का एलिमेंट ले सकते हैं? तो 2 टाइप का एलिमेंट, यानी टाइप्स, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ एलिमेंट की जो संख्या है उसका पावर में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लेंगे, तो यानी 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 512, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी में अगर आपको ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि अभी यह क्वेश्चन हटा दीजिए, यह तो हो गया। अब देखिए, अगर आपको यह कह दे कि मैट्रिक्स आपको बनाना है 3×4 का,
तो इसमें देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4 या 12। अगर टाइप्स ऑफ एलिमेंट कहता है 0 और 1 और 2, यानी टाइप्स ऑफ एलिमेंट कितने टाइप का लेना है? 3 टाइप का। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स के प्रकार कितने लेना है? 3 टाइप का। तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट कितने टाइप का है? 3 टाइप का। 3 पर पावर ले लेना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट की संख्या 12 है, यानी इसका आंसर 3 का पावर 12 हो जाएगा। जो भी कहे, मैट्रिक्स बनाने के लिए कहे या डिटर्मिनेंट बनाने के लिए, इसी प्रकार से आप बनाएंगे, ऑप्शन में टिक कर देंगे, तुरंत निकल जाएगा आंसर। देखेंगे क्वेश्चन, उसका आंसर आ जाएगा। आइए आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर चर्चा करेंगे।